ओम शांति। तो बच्चों के साथ हमारी भी अगली भट्टी की तैयारी अभी ही हो रही है। तो अभी तक 20 हैंगर याद किए हैं बच्चों ने। तो बच्चों के लिए आज पहला काम है कि 21 से लेकर के 30 हैंगर उनको आज याद करने हैं। कल 20वां हैंगर क्या था? लास्ट लेक, तालाब या झील, लेक था। तो आज के जितने भी हैंगर हैं तो वो सभी उसी लेक से जुड़े हुए हैं, उसी तालाब से जुड़े हुए हैं। तो पहला है बोट। ये हम सभी को भी लिख लेना है क्योंकि अगली जो मुरली है संपूर्ण पवित्रता के ऊपर 1972 की चलने वाली है। उसके अंदर 1 से लेके तो 100 हैंगर्स आएंगे जिनके ऊपर मुरलियों का रहेगा लिंक जुड़ा हुआ। तो पहले है बोट। तो तालाब है, तालाब के अंदर क्या है? लेक। लेक के अंदर क्या है? एक बोट है। बोट के अंदर 2 लोग बैठे हैं। कौन? एक गर्ल और एक बॉय, एक लड़की और एक लड़का। ठीक है, बोट, गर्ल, बॉय। फिर 24 है बोट स्टिक। बोट स्टिक क्या बोलते हैं उसको? चप्पू बोलते हैं, बोट स्टिक। फिर उसके बाद में है 25वां लोटस, कमल का फूल, लोटस। लोटस, कमल का फूल। फिर उसके बाद में फाउंटेन, वहीं पर ही क्या है? एक झरना है, फाउंटेन, फाउंटेन। डक, फिश, जैसे कल हमने लिया था। कल क्या था? लायन और एलिफेंट। ऐसे आज डक और फिश। झरने के पास कौन है? डक है और अंदर मछलियाँ। तो फिश, फिश के साथ में जोड़ दो फिशरमैन स्टिक को। फिशरमैन स्टिक क्या होती है? मछुआरे की वो जो लकड़ी जिससे वो मछलियों को लेता है, जाल, खाना देता है उनको। तो 28 है फिश, 29 है फिशरमैन्स स्टिक। आप अपनी भाषा में जो भी लिखना चाहें। और लास्ट है स्टोन, पत्थर, पत्थर, स्टोन, पत्थर। ठीक है, लिख लिया सभी ने? तो 21 पर क्या था? इधर नहीं देखना। अच्छा पहले लिख लो। लिख लिया? 21 पर है बोट। 20 कहाँ खत्म हुआ था? लेक पर। लेक के अंदर क्या है? 21 बोट है। 22 गर्ल और 23 बॉय है। 24 बोट स्टिक, बोट स्टिक है। 25 लोटस। 26 फाउंटेन, फाउंटेन के पास में 2 डक और फिश, फिश के साथ में फिशरमैन स्टिक और लास्ट में स्टोन। अभी फिर से खुद बोलेंगे। 21 बोट, 22 गर्ल, 23 बॉय, 24 बोट स्टिक, 25 लोटस, 26 फाउंटेन, लोटस, फाउंटेन। फिर फाउंटेन के बाद में डक, फिश, 28 फिश, 29 फिशरमैन स्टिक और 30 स्टोन। ठीक है, स्टोन, स्टोन का मतलब पत्थर। अब इसके साथ में क्या करना है? ये काम कहाँ आएगा? जैसे कि यहाँ पर अभी हम एक लिख देते हैं 0 1 1 1 और 2 0। कोई भी नंबर लिख दिया, ये ऐसे जो भी मन में आया। ठीक है, ये 3 नंबर लिख दिए, 0 1 11 और 20। ठीक है, तो 1 से लेकर के 30 तक एक नंबर पे क्या था? एक नंबर पे क्या था? सबसे पहले क्या था? सबसे पहले फर्स्ट पे टेम्पल तो कल था, क्लाउड। तो यहाँ पर क्या था? क्लाउड। 11 पर क्या था जो कल हमने देखा था? कल पहला क्या था? टेम्पल से पहले पीकॉक, मोर। और 20 पर क्या था? लेक। लेक पर खत्म हुआ ना। तो ये कहाँ काम आता है? कोई भी नंबर को याद रखना है, चाहे मोबाइल नंबर हो,
चाहे मुरली की डेट हो, चाहे कोई शहर का पिन कोड हो, गाड़ी का नंबर हो, या पैन कार्ड हो, आधार कार्ड हो, आधार नंबर हो, कोई भी नंबर को याद, नंबर एकदम से याद। अभी हमको किसी को फ़ोन नंबर याद है, किसी के नहीं याद है। एक याद है मेरे को, तो सपने में भी याद है। सारे नंबर याद है सुरेंद्र भाई जी को, लेकिन ज़्यादा याद है थोड़े बहुत। एक नंबर किसको याद है? मेरे को वो एक तो रखना पड़ेगा। कह रहे मेरे को याद है। 2 नंबर किसको याद है? दो मोबाइल नंबर किसको याद है? चार 5 मोबाइल नंबर याद है? 4-5 याद है। अच्छा, वो कहते दो में मैं हुई नहीं, मैं तो 4-5 में हूँ, 4-5 पे आओगे तब बोलूँगी। ठीक है, तो 4 या 5 हमें मोबाइल नंबर याद है। अगली भट्टी शुरू होगी तो यहाँ पर हम सभी के मोबाइल नंबर लिखेंगे। ठीक है, और आप ही देखना कि आपको सभी के मोबाइल नंबर कैसे याद हो जाते हैं। पर वो कैसे याद होंगे? वो ऐसे याद होंगे जैसे एकदम से। पहले तो हमको ये 30 के 30 क्या होने चाहिए? बाय हार्ट, एकदम मुंह जबानी क्या होते हैं? याद होने चाहिए। एकदम से कोई पूछे 23 पे क्या था? अभी तुमने प्रैक्टिस नहीं की है ना, इसके लिए बॉय। ये तो पूरा दिन कोई ना कोई अंदर वो रिकॉर्ड चलता रहेगा तो याद रहेगा। 23 पे क्या था? बॉय था। तो 22 पे क्या था? गर्ल था। 19 पे क्या था? लेक से पहले माउंटेन। थंडर बिजली। थंडर नहीं, थंडर नहीं, मैंने क्या बुशेस थे। अच्छा, ओके, ठीक है। तो माना ऐसे हमको अगर याद रहेंगे तो ये कहाँ काम आएंगे? जैसे अब मेरे को ये नंबर याद करना है, या ये कोई तारीख है ये याद करनी है, 1-11-20। ये तो बहुत इजी तारीख है, ये तो ऐसे याद हो गई 1-11-20। पर यहाँ पे ये शब्द ले लो 24-11-12, 25-0-3-8, या 25-45, 48 या 49 या 57, क्योंकि ये 100 तक जाएंगे ना। तो कोई नंबर आगे, जैसे मधुबन का कोड, पिन कोड क्या है? पता नहीं क्या है, जो भी है, मानो ये है 307512। यहाँ तक तो ये माउंट आबू का है ही, आगे वाला गलत है। तो ये है माउंट आबू का पिन कोड। तो अगर ये पिन कोड याद करना है तो कैसे करेंगे? 30 पर क्या है उसको देखो, 75 पे क्या उसको देखो, 12 को क्या है, और इनकी क्या बना दो? छोटी सी स्टोरी बना दो। जैसे क्लाउड है, पिकॉक है और लेक है, तो इसकी छोटी सी स्टोरी बनाओ। बादल, मोर और लेक। बादल गरज रहे हैं, मोर नाच रहा है। ऐसे नहीं, इसको याद रखने के लिए पहले क्या आना चाहिए? क्लाउड आना चाहिए, बाद में पिकॉक, क्योंकि आप पिकॉक को पहले ले आओगे तो 11 पहले आ जाएगा ना। बादलों पर हो रहे हैं। बादल आ रहे हैं तो मोर नाच रहा है। हाँ, नाचते नाचते मोर को प्यास लग गई तो वो लेक पे चला गया। और सोचो, क्लाउड, पिकॉक और लेक। बादल के ऊपर ही मोर है, वो पानी, वो बादलों में तो पानी। लेक कहाँ है फिर? यहाँ पे तालाब तो नहीं आई इसके अंदर। तालाब के पास तो जैसे भी है, क्लाउड, बादल है उससे पानी बरस रहा है, मोर अपनी चोंच में पानी भर रहा है और लेक में पानी फिल कर रहा है। हाँ, मोर आज पानी भर रहा है। कैसे भर रहा है मोर पानी? परंतु हाँ, पहले लाइन ये रहनी चाहिए कि बादलों से पानी आ रहा है, मोर अपनी चोंच में भर रहा है, और मोर वो तालाब को भी भर रहा है। तो ये ऐसी कहानी। तो कहानी कैसी होनी चाहिए? मतलब ऐसे फालतू सी, जिसका कोई मतलब नहीं है, वो याद रहेगी। काम वाली बातें थोड़ा ना याद रहती है, बिना मतलब वाली बातें याद रहती है। तो ये दिमाग ऐसा ही है। अब इसकी पिक्चर बना ली। क्या पिक्चर बनाई? आंखें बंद करो। बादल से पानी, पानी मोर की चोंच में, और वो पानी मोर कहाँ डाल रहा है? तालाब में। फोटो बन गई। तो ऐसे करके ये क्या रहेगा? हमें नंबर और ये याद रहेगा। अभी तो ये सुनने में थोड़ा मुश्किल है, परंतु ये करते रहेंगे प्रैक्टिस, सबको ही करनी है। तो प्रैक्टिस करते करते क्या हो जाएगा? ये इजी हो जाता है। बच्चों के लिए बहुत काम की चीज़ें हैं, क्योंकि बच्चों को बहुत सारे नंबर याद रखने होते हैं, चाहे वो मैथ्स के हो, चाहे वो किसी को भी। ये तो कोई कुछ भी नहीं है इधर तो हमारा,
ये सिर्फ मुरलियों की तारीख के अलावा कोई भी तारीख नहीं है, वरना उधर बाइनरी के अंदर क्या होता है 0 1, पूरा ये बोर्ड है इतना बड़ा सारा, तो वहाँ पर 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0, क्योंकि 0 और 1 दो ही उसके अंदर लेते हैं, और उससे पूरा का पूरा बोर्ड भरा हुआ है। और 1 2 5 मिनट के लिए कहेंगे कि देखो, देख करके बोलेंगे अभी सारे नंबर सुनाओ, तो उसको हटा देते हैं वहाँ से और वो सारे सुना देते हैं। तो उसको याद करने की यही टेक्निक्स होती है, क्योंकि वो इन सभी चीज़ों के साथ में कोई ना कोई कहानी को दिमाग में बहुत जल्दी से बना लेते हैं। तो बच्चों के लिए आज पहला काम ये है कि उनको 1 से लेकर के 30 तक जो ये है हैंगर्स हैं वो सभी याद करने, हमें भी याद रहना चाहिए। सबसे रिपीट करते हैं। सबसे पहला 1 पीकॉक, 2 रेनबो, 3 फेरी, 4 बोलो 1, चलो बोलो मेरे पीछे पीछे बोलो, 1 क्लाउड, 2 रेनबो, 3 फेरी, 4 एरोप्लेन, 5 मून, 6 स्टार, 7 रेन ड्रॉप्स, 8 बर्ड्स, 9 थंडर और 10 माउंटेन। हाँ तो 9 थंडर ही था ना, हाँ 19 पूछो। 19 पूछा था, ठीक है बुशेस था। फिर इसके बाद में क्या आया 10 के बाद में 11वां क्या था पीकॉक, 12वां टेम्पल, 13 14 15 हाँ बिल्कुल लायन था, 15 16 एलिफेंट, 17 स्नो, 18 ट्री, कोकोनट ट्री, 19 बुशेस और 20 लेक। अब ये वाले नहीं देखने। 21 बोट, 22 बॉय, गर्ल, फीमेल फर्स्ट, वो वाली बात याद रखना यहाँ पर। 22 तो गर्ल, 23 बॉय, 24 25 26 फाउंटेन, फाउंटेन, 27 डक, 28 फिश, 29 फिशरमैन स्टिक और 30 स्टोन पत्थर। तो ऐसी कोई भी। तो बच्चों को पहले तो आज ये 30 के 30 याद करने हैं, फिर इसकी 1 मिनट की वीडियो बनानी है, सिर्फ 1 ही मिनट की होनी चाहिए। 60 सेकंड के अंदर उन्हों को ये 30 के 30 बच्चों को सुनाने हैं। ये बच्चों के लिए बहुत काम की चीज़ है, उनकी मेमोरी भी बढ़ती है। दूसरा काम उनको क्या करना है, ऐसे 2-4 शब्द, जैसे 2 शब्द, 2 तो मैंने लिख दिए यहाँ पर नंबर, तो ऐसे कोई भी 2 या 3 नंबर लेकर के उनके ऊपर प्रैक्टिस करनी है। 24 पे क्या है, 24 पे क्या है बॉय के बाद क्या था बोट स्टिक, बोट स्टिक। 11 पर पिकॉक, 12 पर टेम्पल। तो अब इन तीनों को जोड़ करके एक स्टोरी बना दो। फिर 25 पर 3 पर बॉय, 3 8 पर बर्ड्स। ठीक है, तो इनको जोड़ करके एक बना दो। तो इससे क्या होगा, सारे अंदर के पुर्जे बच्चों के लिए तौर पे ज़्यादा ज़रूरी है ना, उनकी मेमोरी शार्प होगी। जैसे कल बच्चे आए थे, कल दीदी को बोलेगी ना होमवर्क कर लिया उसने? कर लिया उन्होंने होमवर्क, उसी टाइम कर लिया बैठे बैठे आपके पास ही। तो बच्चों ने इतने इंटरेस्ट के साथ, और जब उनको बोला आपके पढ़ाई में काम आने वाली चीज़ें, तो देखो बच्चे भी चाहते हैं कि हमें कुछ ऐसी चीज़ें, उनसे पूछा बच्चों से कि ऐसा होता है आप सबके साथ? हमारे साथ तो होता था। मैंने बोला हमारे साथ तो होता था कि हम कुछ पढ़ते थे और बताने के समय वो भूल जाते थे। तो सारे कहते हैं हाँ होता है, क्योंकि ये तो होता ही है, ये कोई नई बात नहीं है, सबके साथ ही होता है। तो कहते हैं हाँ होता है। फिर उनको एक मेमोरी की वो कराई गई यहाँ पर कुछ एक्टिविटी, उसके बाद उनसे पूछा गया, तो जो उनको पूछा गया वो सब उन्होंने बता दिया। लेकिन ये हमको याद रहना चाहिए कि हमारे दिमाग को ऐसे सीधी सीधी बातें याद नहीं रहती है, उसको कहानियों के साथ में या ऐसे साथ में जोड़ करके रंग बिरंगी चीज़ें याद, और इंटरेस्ट भी आता है इन चीज़ों के साथ में। ठीक है, तो ये है 2 काम। पहला काम 1 मिनट का ऑडियो तैयार करवाना है उनसे, 300 उसके अंदर बच्चों से। हमारा तो पेपर है ना परसों। फिर दूसरा काम क्या करना है, बच्चों को कोई ऐसे भी 30 के अंदर कोई भी ऐसे नंबर लिख करके उनको दे देना, या यही नंबर वो ले लेंगे या ग्रुप में और नंबर भेज देंगे, तो उसके ऊपर उनको प्रैक्टिस करनी है। फिर बाद में आज बच्चों को एक काम करना, बहुत अच्छा काम है ये बच्चों के लिए, क्योंकि उनकी छुट्टियां चल रही है, इसके लिए कि उनको इन 30 में से
जो भी अभी हमने 30 सुने हैं ना हैंगर, इन 30 में से कोई भी एक उठाना है। जैसे कि मानो उन्होंने उठा लिया डक, कोई भी एक हैंगर ले लिया डक। अब उस डक के ऊपर उनको एक छोटी सी पोइम बनानी है, चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो। और पोइम कैसे बनानी है? ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी मतलब वो डक कौन है? वो डक मैं ही हूँ। वो पिकॉक कौन है? वो पिकॉक मैं ही हूँ। वो फाउंटेन, वो झरना कौन है? वो मैं ही हूँ। वो बोट कौन है? वो बोट मैं ही हूँ। तो कोई भी एक इसमें से हैंगर ले लेंगे और उसके ऊपर उनको छोटी सी पोइम कंपोज करनी है। कंपोज करनी है माना खुद से उनको बनानी है। तो यहाँ से बच्चों का क्रिएटिव माइंड निकल करके आता है। ये 3 काम है बच्चों के लिए, ठीक है। और चलते हैं हम मुरली के रिवीजन की तरफ। फिर अगर किसी को इंग्लिश सीखने का दिल है, इंग्लिश के नए नए शब्द हमको सीखने, तो आज ग्रुप में एक डिक्शनरी भेजी जाएगी। ये 90 दिन का चैलेंज है। 90 दिन के अंदर 1000 इंग्लिश के नए शब्द सीख सकते हैं। तो इसमें क्या है, एक अलग से डायरी लगा लो, छोटी सी या जैसी भी अलग से डायरी हो, जो भी करना चाहें तो अलग से डायरी लगा लो। और अलग से डायरी और उसके ऊपर लिख दो 1000 इंग्लिश वर्ड्स, कि मेरे ये 1000 इंग्लिश के शब्द होंगे। और कोई भी चीज़ें हर 1000 मतलब 90 दिन का अगर लक्ष्य लेते हैं, 3 महीने का, तो अगर रोज के 10 या 11 शब्द भी हम लिखते हैं तो हमारे 1000 शब्द 90 दिन के बाद में तैयार हो जाएंगे। तो कोई भी चीज़ें जो हमको दिखती है, या कहीं पर भी हम साबुन है, पेस्ट है, या खाने पीने के जो बॉक्सेस हैं, मिठाई तो नहीं, मिठाई तो बंद है या कोई भी चीज़ें घर के अंदर हम देखते हैं ना, उसके अंदर उसको पीछे से पलट के देखना। शैम्पू है, कोई भी खाने का सामान आया है तो उसके पीछे कुछ भी देखो, तो उसके पीछे हमको कोई ना कोई शब्द ऐसे अजीब अजीब से दिखते हैं। तो फिर उसको देखो और उस डिक्शनरी के अंदर अगर आप डालोगे ना, तो डिक्शनरी आपको बता देगी इसका क्या मतलब है, क्या है। तो वो शब्द लिख लो, उसके साथ में आगे उनका मीनिंग लिख लो। डिक्शनरी तो बहुत सारी है, पर ये वाली इसलिए भेज रहे हैं क्योंकि इसके अंदर सब चीज़ें बहुत सुंदर है, सेटल की हुई है, काम की चीज़ें, ठीक है। और ये एक पिक्चर है, ये भी ग्रुप में भेज देंगे। इस पिक्चर के अंदर क्या है, जैसे कल वो एक पिक्चर थी, उसके अंदर सारा, इस पिक्चर के अंदर ये 10 की 10 चीज़ें आ गई है। लेक के अंदर बोट है, बोट के अंदर बॉय और गर्ल है, लोटस भी पास में दिखेगा, स्टिक भी पास में दिखेगी, फिश भी है, डक भी है, झरना भी है, बोटमैन की स्टिक भी है और पत्थर भी है। तो अगर ऐसे पिक्चर को भी हम याद कर लेते हैं तो हमको सारे के सारे हैंगर भी याद हो सकते हैं। और ये याद रखना कि हम इसको क्यों तैयार कर रहे हैं, क्योंकि अगली मुरलियों में ये हमें काम आने वाले हैं बहुत ज़्यादा, इसलिए। और इससे क्या क्या काम निकलेंगे वो तो फिर अगली मुरली तक पहुंचेंगे तो पता चल जाएगा। तो कल आपको ग्रुप के अंदर कितनी मुरलियाँ भेजी गई थी? तो पहली मुरली थी विधि योग की, सहज विधि। टेलीग्राम पर ये भेजी थी। हाँ, कल रात को भेजी थी ना, 7:30 के बाद भेजी है पढ़ने के लिए। तो मुरली थी कल की याद की सहज विधि। ये मुरली पढ़ते आपको कुछ याद आया कल? याद आया मेरे को, तो बहुत याद आया। इस मुरली के अंदर याद की विधियां बताई थी, कितनी? जो भी विधियां बताई थी वो हर एक लोकेशन पर बताई थी, कि शांति स्तंभ पर हूँ तो बाबा के साथ हूँ, हिस्ट्री हॉल में हूँ तो सन्मुख हूँ, बाबा के कमरे में हूँ सत्संगी हूँ, कुटिया में सर्व रिश्ते हैं, आंगन में एक ही रास्ता, बाप दादा का चित्र, एकदम याद चित्र है वो रिसेप्शन वाली, ये में वाली। चित्र। तो ये सब चीज़ें थी मुरली के अंदर याद की। यही है ये मुरली, लेकिन इसमें से जो मेन बातें हैं वो आपके साथ शेयर, मेन बातें नहीं, प्रश्न पूछती हूँ आपसे। जब बाप को सदैव साथ रखते हैं तो साथ के कारण क्या होता है? वहाँ पे तो ऑप्शन है, यहाँ ऑप्शन नहीं है। बाप को साथ रखते हैं, साथ रखने से क्या सहज होता है? याद सहज होती है। बाबा को साथ रखेंगे
तो साथ रखने से याद क्या हो जाती है? सहज हो जाती है। निरंतर सत्संगी बनने से बाबा ने क्या 3 प्राप्तियां बताई? निरंतर सत्संगी बनेंगे तो उसे क्या 3 प्राप्तियां हैं? तो पहला सहज याद, दूसरा सफलता और तीसरा उमंग, उल्लास और सहयोग की प्राप्ति होगी। सत्संगी बनेंगे तो उससे सहज याद रहती है, सफलता प्राप्त होती है और हर कर्म में उमंग, उल्लास और सहयोग की प्राप्ति होती है। क्या समझे? क्या रहेंगे तो? सत्संगी रहेंगे तो। फिर आगे है जब सभी रिश्ते खत्म तो क्या बंद हो जाते हैं? जब सभी रिश्ते खत्म तो क्या बंद हो जाते हैं? एक से सरल रिश्ता। बंद क्या हो जाते हैं? सभी रास्ते। वाह, पढ़ी है क्या मुरली? मैं तो तुक्का मारा है, बस हो गया। मैं भी आपको कहने वाली थी। रास्ते है ना, रास्ते। तो जब सभी रिश्ते खत्म कर देते रास्ता हैं वाला बुद्धि उत्तर का, सही दे रहे हैं, हर बारी। हर बार इनका रास्ता वाला उत्तर सही होता है। तो रास्ते सभी क्या हो जाएंगे? बंद हो जाएंगे, क्योंकि इस मुरली में बाबा ने बुद्धि के भटकने की बातें करी है। तो बुद्धि कब भटकती है? जब रिश्ते हमारे बहुत सारे होते हैं। जब रिश्ता ही बाबा ने कहा एक से सभी रिश्ते ही बंद, तो सभी रास्ते भी क्या हो जाते हैं? बंद। आज की साकार मुरली में बाबा ने आकर्षण की बात करी है ना, कि आकर्षण कब बंद होते हैं? उसका कारण यही है। आकर्षण आते क्यों हैं? जब बहुत सारी उम्मीदें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, जब खाने का डिपार्टमेंट ही बंद है, जब देखने का डिपार्टमेंट ही बंद है, जब इतने बजे उठने सोने का ही डिपार्टमेंट बंद है, तो फिर इसके अलावा हम कुछ भी कर नहीं सकते हैं, क्योंकि बंद है, रास्ता बंद है। ठीक है। कौन सा कोर्स कर लो तो मुश्किल करते कोई भी फोर्स नहीं आएगा। कौन सा कोर्स करेंगे तो मुश्किल करते कोई भी फोर्स नहीं आएगा। कौन सा कोर्स? मुरली किस पर चल रही है? याद पर। तो याद का कोर्स करना है। इसलिए इस मुरली के अंदर बाबा ने अनेक प्रकार की यादें बताई हैं। मुश्किल किस कारण लगता है? तो नहीं मुश्किल, याद भी सहज है, सब कुछ सहज है, लेकिन मुश्किल क्यों लगता है? अलबेलेपन के कारण मुश्किल लगता है। याद रहना मुश्किल लगता है अलबेलेपन के कारण। तो बाबा ने कहा जिनको अलबेलापन है उनको मुश्किल लगता है। और अलबेलापन कहाँ से आता है? आलस से। अलबेलापन कहाँ से आता है? अटेंशन ना रखने से। अटेंशन नहीं रहेगा तो अलबेलापन आएगा। कर लेंगे, देख लेंगे, हो जाएगा। अटेंशन नहीं तो अलबेलापन आएगा। अलबेलापन आएगा तो याद सहज नहीं रहेगी, मुश्किल लगेगी। इसमें से एक मुरली थी 19 तारीख की, जिसका टाइटल था सिंपल और सैंपल। तो उस मुरली की थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। सिंपल बनो, सैंपल बनो। तो इसमें बाबा ने अलग अलग टाइटल दिए हैं। टाइटल दिए जैसे ईश्वरीय सेवाधारी, टाइटल दिया खुदाई खिदमतगार। सिंपल और सैंपल कौन बनेगा? ईश्वरीय सेवाधारी होंगे, समझेंगे, खुदाई खिदमतगार होंगे। फिर मुरली के अंदर बाबा ने सिंपल किस किस बात के लिए बोला? कि एक्ट सिंपल हो, अट्रैक्ट करने वाली। साधारणता होगी तो महानता आएगी। और सिंपल किस किस बातों में बनना है? किन किन चीज़ों में सिंपल बनना है? 4 चीज़ों में सिंपल बनना है। बातों में, संबंधों में, व्यवहार में और रहन सहन में। सिंपल किस किस में बनना है? बातों में, संबंधों में, व्यवहार में और रहन सहन में। फिर सिंपल के लिए बाबा ने एक बात कही, उनके तरफ ना चाहते हुए भी सभी को स्नेह और सहयोग देने की शुभ भावना होगी। जो सिंपल रहते हैं, ना चाहते हुए भी सबको उन्हें सहयोग और स्नेह देने की इच्छा होगी। सिंप्लिसिटी का बाबा ने एक मतलब बताया, स्वच्छता। सिंपल का मतलब स्वच्छ भी होता है। और इसी मुरली में बाबा ने मरजीवा की भी बात करी है। मरजीवा मतलब जिन्होंने मर करके जन्म लिया है। शरीर भी ईश्वरीय सर्विस के लिए है। ये होता है मरजीवा के 2 मतलब। एक मरजीवा का मतलब होता है मर करके
जीवन लेना, और दूसरा मरजीवा का मतलब होता है कि अब ये शरीर किसके लिए है, सिर्फ ईश्वरीय सेवा के लिए है। तो मरजीवा के दो मतलब पूछे जा सकते हैं। शरीर को क्या समझना है, अमानत समझना है, रूहानियत में रहना है, बुद्धि में राहत, नो थकावट। अमानत समझेंगे तो बुद्धि में क्या रहेगी, राहत रहेगी। 1970 की एक मुरली चली थी, याद है सभी को, जिसमें बाबा ने राहत के लिए क्या कहा था, राहत और थकान। रूप को देखेंगे तो राहत मिलेगी, रूप को देखेंगे तो थकान होगी। बाबा ने रूप नहीं बोला था, शरीर नहीं बोला था, देह नहीं बोला था, क्या बोला था उस मुरली के अंदर, रूप नहीं बोला था, रूप। हाँ, तो रूप को देखेंगे तो राहत मिलेगी। बाबा ने कहा जिस्म को देखेंगे तो थकान होगी, रूह को देखेंगे तो राहत मिलेगी। अभी जितना भी हमारी पढ़ाई लिखाई है, चाहे हम बीके हैं, चाहे हम नॉन बीके हैं, चाहे दुनिया में है, चाहे दुनिया से अलग है, अगर हर तरफ हम थक रहे हैं, सेवा करके थक रहे हैं, हर चीज़ में हम थक रहे हैं, माना थकान फील हो रही है, तो इसका कारण क्या है, जो आज की साकार मुरली में बाबा ने बोला कि देही अभिमानी समझते हुए हर एक कर्म करना है। उसका कारण यही है कि देह अभिमानी समझ करके करेंगे तो शरीर के अकॉर्डिंग जो थकान आनी है, थक कर के नींद आना, वो अलग बात है, लेकिन वो भारीपन वाली बात नहीं होगी। समझ रहे हैं ना? तो वो कब होगा, जब रूह को देखेंगे तो राहत मिलेगी। जैसे अभी उस दिन माताओं ने नए साल का रेजोल्यूशन बनाया, तो उसमें यही लिखा ना, एक तो कि इस पूरे साल में हर दिन घर वालों को एक बारी तो हम अशरीरी रूप में या आत्मिक स्मृति के रूप, आत्मा के रूप में, पॉइंट ऑफ में, लाइट के रूप में अवश्य ही हम देखेंगे। ये तो नेट नहीं चल रहा। तो इन 6 मुरलियों से जुड़ी हुई जो मेन बातें वो आपको भेज दी जाएगी। अब ध्यान देने वाली बात है, जो ध्यान से सुनना। पहला काम आप सबको क्या करना है, जिन्होंने पिछली भट्टी मतलब यही भट्टी जो भी हमारी चली है अव्यक्त जागरण वाली 1971, तो जिन भी लोगों ने 90%, उस दिन आपको बोला था ना कि 90% जिन्होंने होमवर्क भी ग्रुप में पोस्ट किया है, 90% जिन्होंने वो मिल्क प्रोडक्ट नहीं यूज़ करने, या फिर बफेलो जोन 0 होना चाहिए, ईगल जोन 1 घंटा होना चाहिए। ईगल जोन तो आधी घंटा, वैसे आधी घंटा तो आप घर पे भी पढ़ ही रहे होंगे। तो जिनका भी 90% ये है स्कोर, तो उन सभी को आज अपने नाम ग्रुप में भेजने हैं। ठीक है, अपने नाम भेजने, जिन्होंने पिछले नियमों का जिनकी आत्मा जिनको कहती है कि मैंने कुछ दिन बस मेरा रहा है, गिनती पर है वो दिन, बाकी 90 डेज मैंने होमवर्क भी मेरा कंप्लीट है, और 90 डेज का मेरा ये दूध, और ये दूध वाला भी क्या है। अब कईयों ने पूछा कि जैसे हमारा दूध के अंदर क्या है, तो हमको बता दो, हमको कैसे पता चलेगा कि 90% हुआ है। तो देखो उसके अंदर जो भी दूध की बनी हुई चीज़ें हैं, तो वो सभी जैसे दूध की मिठाइयाँ हैं, मावा या ये और वो जो भी हैं, तो ये सभी तो बंद ही है। इसके बाद में पनीर है, चीज़ है, बटर है, घी है, ये सब चीज़ें हैं, सारे दूध के ही हैं। सब दूध का ही है, तो सब दूध का ही है। कमाल की बात तो यही है, सब दूध का ही है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें, अगर आपको लगता है कि पूरे दिन के अंदर मैंने एक बारी चाय ली है, सिर्फ चाय, बाकी मैंने ये सारा मिल्क प्रोडक्ट मेरा नो है, बिग नो है, तो फिर उन्होंने 90% तो किया ही है ना, कि सिर्फ उन्होंने एक चाय तक खुद को रखा है, बाकी धीरे धीरे तो चाय भी, क्योंकि अगली भट्टी हमारी ब्रह्मचर्य के ऊपर है, मतलब संपूर्ण पवित्रता ब्रह्मचर्य के ऊपर है। तो उसके लिए भी तो सुना था ना उस दिन भी कि जो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं वो दूध और कॉफ़ी, चाय और कॉफ़ी नहीं पीते हैं। मतलब ये भी, क्योंकि 21 दिन की जो अगली वो चलने वाली है भट्टी, तो उस अगले 21 दिन की भट्टी में 21 प्रकार के ब्रह्मचर्य की बातें होने वाली है। तो इसके लिए उसमें सभी बातें आएंगी, परंतु तो ऐसा जो भी उसको आज अपने नाम ग्रुप में भेजने लिख करके, ठीक है, हो जाएगा। सब कुछ किया होमवर्क। बफेलो जोन 0, ईगल जोन 1 घंटा, और डेयरी बिग नो, ये 4 नियम थे पहले इस भट्टी के, 4 ही नियम थे। तो जिन्होंने ये किए हैं तो वो सबको आज भेजना है 90%। ठीक है, ओम शांति। पेपर जी ने थोड़ा कह दिया, बच्चा
ना भेज देगा हरी माता जैसे। पेपर 5 तारीख को एक बार लाल लाइट वाइट लाइट और कर दो। एक बात और बता दूं कि पेपर कब है? 5 तारीख परसों। परसों। 5 तारीख को नहीं है, अब परसों ही है। पहले 5 तारीख को था, अब तो 5 तारीख नहीं, अब तो परसों ही है 5 तारीख। तो पेपर कब है? परसों है। तो दिन कितना है? आज और कल का है। तो जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा है, अब बहुत ध्यान से सुनना इस बात को। कुछ नहीं पढ़ा, 2 दिन है, 2 दिन है मतलब 48 घंटे हैं। तो इन 48 घंटों के अंदर जिन्होंने एक बारी भी सारी मुरलियाँ पढ़ ली, सिर्फ एक बारी पढ़ ली, तो वो पेपर बहुत अच्छे से निकाल लेंगे। क्योंकि प्रश्न बहुत अच्छे हैं, बहुत भारी वाले नहीं हैं, बहुत सिंपल से ही हैं, अच्छे हैं। तो अगर एक बारी भी जिन्होंने सारी की सारी मुरलियाँ सिर्फ पढ़ करके निकाल ली, यहाँ आगे स्कूल में पढ़ता है, पेपर आता है 10वीं का, बोर्ड की परीक्षा है, ठीक है, तो एक बारी वो पढ़ लिए। और 7 मुरलियाँ ग्रुप के अंदर भेजी हुई हैं। 7 मुरलियों का कल भी नंबर भेज दिया था, तारीख भेज दी थी, आज फिर से भेज देंगे। तो वो 7 मुरलियों को अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि 20 प्रश्न उसमें से बिल्कुल ही बिल्कुल पक्के हैं। और बाकी मुरलियाँ आपने एक बारी भी पढ़ ली तो बहुत अच्छे नंबर। अगर पढ़ी नहीं है फिर नंबर कम आए तो उससे पता चल जाएगा आपने मुरलियाँ एक बारी भी नहीं पढ़ी ये है। रात को भेजी थी वो 7 ही मुरलियाँ हैं, वीआईपी वाली है सारी क्या? नहीं जी, नहीं, वो अलग से भेज देना है। सब भेजा हुआ है ग्रुप के अंदर। मैंने बहुत बारी भेज दिया, बारी बारी कैसे भेजूं? हमने देखा। भेज देंगे, कल भेज देंगे, पेपर से एक दिन पहले वीआईपी, ठीक है। ओम शांति। वीआईपी को भेजी हुई है। वीआईपी भी भेजी हुई है ना, वही तो वीआईपी भेज छोड़ी है। भेजा सब कुछ हुआ है, बस आपको ग्रुप के अंदर थोड़ा ढूंढना का तो मेहनत कहीं ना कहीं तो करनी पड़ेगी। 3-4 तो थी उसमें, जैसे एक तो ये सहज विधि वाली, कंट्रोलिंग पावर वाली, दिव्य बुद्धि डेट वाली, लिखी हुई है ना? हाँ दिव्य बुद्धि वाली, ये 3 निकल 7 मूल्य भेजी थी, उसकी डेट लिखी हुई है ना, या पूरी मूल्य भेजी? पूरी मुरलियाँ हैं, अकाल में नीरा का रात को अकाल भेजी है। निराकारी। अच्छा, हाँ। रेड लाइट।